दोस्तों आज इंडिया में अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा सभी लोगों के अंदर एक पसंदीदा मूवी बन गई है। इस मूवी में रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन की तस्करी कैसे दुनिया भर में हो रही है ये सब दिखाया गया है। लेकिन कई लोगों को हैरानी होगी कि ये स्टोरी रियल लाइफ में भी सचमुच हो रही है। लाल चंदन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक खास तरह की एक पेड़ है जिसकी लकड़ी को इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। जापान और चाइना जैसे कई सारे देशों में लाल चंदन से बनी फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कई सारे महंगे फेशियल कॉस्मेटिक चीज बनाई जाती है। लाल चंदन का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होने की वजह से इसका स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लाल चंदन की पेड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जंगलों में ही सिर्फ रह गई है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों लाल चंदन की स्मगलिंग और इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। लाल चंदन की पेड़ आज सिर्फ भारत में ही सिर्फ बचा हुआ है जो कि सिर्फ ईस्टर्न घाट में मौजूद है। दोस्तों लाल चंदन को काकता चंदन और येरा चंदन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा ये लाल चंदन तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में सिर्फ 15.5 लाख लाल चंदन की पेड़ ही सिर्फ बचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के जंगल में लाल चंदन सिर्फ नेचुरल ही ग्रो करती है और साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला जैसे स्टेट में इसकी खेती भी किया जाता है। दोस्तों लाल चंदन एक दुर्लभ प्रजाति की पेड़ होती है जिसकी वजह से इसका 1000 किलो का प्राइस कम से कम 1 से 2 करोड़ की होती है। इसकी वजह से लाल चंदन की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हाई होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार लाल चंदन का मार्केट डिमांड हर साल 1000 मीट्रिक टन होती है और लाल चंदन से बनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्नीचर जापान में काफ़ी डिमांड में भी होती है। चाइना की क्वीन डिनेस्टी में लाल चंदन की चीज़ें काफ़ी महत्व रखती थी। इसके अलावा लाल चंदन में सांटालिन मौजूद होने की वजह से इसको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में भी लाल चंदन की इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता था। चाइना में आज भी लाल चंदन की मदद से इम्यूनिटी मेडिसिन बनाया जाता है। दोस्तों लाल चंदन इतना दुर्लभ है कि इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। इसके अनुसार टेम्पल ऑफ सोलोमन इसकी लकड़ी से ही बनाया गया है। लाल चंदन की इसी तरह की डिमांड की वजह से इसकी ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार पिछले 100 सालों के अंदर लाल चंदन की ज़्यादा कटाई होने की वजह से पेड़ की पॉपुलेशन 50% कम हो गई है। दोस्तों लाल चंदन की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होने की वजह से गवर्नमेंट ने 2004 में लाल चंदन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिए थे। फिर भी गवर्नमेंट की काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से भी आज भी हाई क्वांटिटी में लाल चंदन की स्मगलिंग हो रही है। लाल चंदन का डिमांड इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में काफ़ी हाई होने की वजह से पुलिस और स्मगलर के बीच लड़ाई काफ़ी आम बात हो गई है। 2021 में ही लाल चंदन की स्मगलिंग में 117 केस सामने आया था जिसमें 52 टन लकड़ी के साथ 508 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए थे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के मुताबिक आज तक 3004 मीट्रिक टन लाल चंदन के साथ 7354 व्हीकल को भी सीज किया गया है। साथ ही 19,852 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि लाल चंदन भारत की सबसे महंगे लकड़ी होने की वजह से इसको एरोप्लेन, सीपोर्ट और ट्रक के माध्यम से दूसरे देशों को स्मगलिंग किया जाता है। चंदन की स्मगलिंग में लोकल लोग, नेशनल और इंटरनेशनल माफिया, फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस, कस्टम ऑफिसर और कई सारे पॉलिटिशियन भी शामिल है इस स्मगलिंग में। दोस्तों इसके अलावा ईस्टर्न घाट में पेट्रोलिंग करना काफ़ी मुश्किल भरा काम भी होती है और साथ ही लाल चंदन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स बनाए गए हैं इसमें बहुत ही कम फोर्स मौजूद है और साथ ही पॉलिटिशियन और स्मगलर के बीच अच्छे रिलेशन होने की वजह से आज भी लाल चंदन की स्मगलिंग काफ़ी बड़े तौर पर हो रही है। इसकी वजह से पुलिस सिर्फ छोटे लोकल उड़कोटोर को ही अरेस्ट कर पाती है। बड़े बड़े माफिया पुलिस को चकमा देके छुप जाते हैं। दोस्तों हाई क्वालिटी लाल चंदन आंध्र प्रदेश की शेषाचलन जंगल में ही सिर्फ मिलती है। शेषाचलन के जंगल जैसे चित्तूर, नेल्लोर और कडप्पा जैसे जिलों में भी सबसे अच्छी लाल चंदन की लकड़ी पाया जाता है। अच्छे हाई क्वालिटी लाल चंदन सिर्फ शेषाचलन के जंगल में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि शेषाचलन की पहाड़ों पर यूरानियम, आयरन, ग्राफाइट और कैल्शियम भारी मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर लाल चंदन की पेड़ अच्छी मात्रा में ग्रोथ करती है। इसकी वजह से यहाँ पर उगने वाले लाल चंदन अच्छे क्वालिटी के लाल चंदन की पेड़ उगती है। शेषाचलन की पहाड़ों में इन मिनरल्स की अनुपात बेहतर होने की वजह से यहाँ पर लाल चंदन की पेड़ सिर्फ 20 सालों में ही बड़ा हो जाता है।
लेकिन जब एक किसान दूसरे जगह पर ये लाल चंदन की पेड़ लगाती है तब इससे बड़ा होने के लिए 30 से 40 सालों की समय लगती है। और साथ ही ये लाल चंदन काफ़ी लो क्वालिटी की भी होती है। दोस्तों, लाल चंदन लकड़ियों का इस्तेमाल कई सारे मेडिसिन में भी किया जाता है। जैसे रशिया में इसे वायग्रा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना और जापान के लोग लाल चंदन की लकड़ियों से बना बर्तन इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बच्चों के लिए खिलौना और घर की मेन डोर बनाने के लिए भी लाल चंदन लकड़ी का इस्तेमाल होती है। और शादी में भी लोग लाल चंदन से बनी फर्नीचर लोगों को गिफ्ट में देते हैं। चाइना में लोग उसे कॉस्मेटिक और फेस क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाल चंदन में किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम और खून को साफ करने की खूबियां होने की वजह से लाल चंदन को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पाचन तंत्र की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की कहना है कि बीरापन मौत के बाद ज़्यादातर स्मगलर शेषाचलन के पहाड़ों पर आकर बस गए हैं। और साथ ही साथ स्मगलर किसी से भी नहीं डरते हैं और दिन रात स्मगलिंग करते हैं। पुलिस के अनुसार स्मगलिंग 7 चरणों में होती है। पहले चरणों में पेड़ों को काटा जाता है, दूसरे और तीसरे चरणों में लकड़ी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और चौथे, 5वें और 6ठे चरणों में इसकी स्मगलिंग शिप या एरोप्लेन में किया जाता है और 7वें चरणों में उसे दूसरे देशों में इंपोर्ट किया जाता है। इसके अनुसार स्मगलिंग पूरी प्लानिंग और सावधानी के साथ ये काम करते हैं। तो चाइना ने भारत से लाल चंदन की बीज लेकर अपने देश में उगाने की कोशिश की, फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। भारत सरकार की अनुमति के बाद भी चाइना ने हाई क्वालिटी सीड लेकर लाल चंदन को उगाने के लिए प्रयास किया, फिर भी वो पेड़ों को नहीं उगा पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट। दोस्तों, चाइना, रशिया और जापान में कई महीनों तक बर्फबारी होती है, लेकिन भारत की साउथ एरिया काफी गर्म होने की वजह से यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, इसलिए लाल चंदन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो ये था कुछ कारण जिसकी वजह से लाल चंदन की डिमांड काफ़ी हाई होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।